स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। पैसा, क्या ये सच में इंसान को बिगाड़ देता है, या फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई दाल रोटी चल रही है बस काफ़ी है, ज़्यादा कमाने की सोचना ही क्यों। हमारे पास श्वेता चक्रवर्ती जी का एक लेख है, धन का महत्व और सदुपयोग, और इसमें युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब की बातें भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि धन को लेकर ना एक बैलेंस्ड नजरिया समझें और वो जो पुरानी सोच है उस पर थोड़ा सवाल उठाएं, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सोचें कहीं ना कहीं हमें शायद रोक भी रही हों। सही बात है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि सुनने में तो यही आता है संतोष सबसे बड़ा धन है। हाँ, या फिर वो सिकंदर वाली मिसाल कि भाई वो भी तो खाली आती गया था। तो क्या ये बातें, मतलब क्या ये पूरी कहानी बताती हैं? यहीं से शुरू करते हैं। जी पहला सवाल तो यही है, क्या पैसा कमाना वाकई में गलत है या गैर जरूरी है? देखिए, स्रोत तो इस आम विचार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का तो साफ मानना है कि अगर पैसा सही तरीके से कमाया जाए, सही तरीका मतलब नीति से, सदाचार से, मर्यादा में रहकर, और फिर सही दिशा में खर्च भी किया जाए, तो ऐसा पैसा व्यक्ति के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी कल्याणकारी है। अच्छा। और स्रोत तो इतिहास का उदाहरण भी देता है कि जब अच्छे लोगों ने, सक्षम लोगों ने पैसे से मुंह मोड़ लिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? वही पैसा, वही संसाधन गलत लोगों के हाथ में चला गया और फिर उसी से नुकसान हुआ। स्रोत तो यहां तक कहता है कि रामराज्य जैसे बड़े लक्ष्य के लिए भी सिर्फ तप और ज्ञान काफी नहीं था, धन बल भी जरूरी था। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर समाज में इतनी मजबूती से ये बातें क्यों जमी हुई हैं? जैसे वो सादा जीवन, उच्च विचार। हाँ, और अक्सर उसे जोड़ दिया जाता है कम संसाधनों से, या वो दाल रोटी में गुजारा कर लो वाली मानसिकता। हाँ, तो क्या ये हमें मतलब आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बनाती? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये एक समस्या बन सकती है। और फिर वो अमीरों को लेकर जो एक धारणा है कि वो सुखी नहीं होते। हाँ, या फिर ये कि पैसा तो जरूर गलत तरीके से ही कमाया होगा, वो एक नेगेटिविटी है पैसे को लेकर, मनी इज ईवल वाली सोच। और एक और चीज, अंत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। जैसे आपने कहा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल, या फिर वो दूसरी कहावत, जितनी चादर उतने पांव पसारो। हाँ, क्या ये हमें अपनी चादर बड़ी करने से, अपनी क्षमता बढ़ाने से रोकती नहीं? सही कहा। स्रोत के अनुसार यही सब धारणाएं हैं जो हमें धन का सम्मान करने से रोकती हैं, उसे एक जरूरी साधन मानने से रोकती हैं। सम्मान, पैसे का सम्मान, ये थोड़ा। हाँ, सम्मान मतलब उसे महत्व देना। स्रोत का तर्क है कि जब तक आप धन को इज्जत नहीं देंगे, उसे उन्नति का एक साधन नहीं मानेंगे, तब तक वो आपके पास सही मात्रा में आएगा भी कैसे और टिकेगा कैसे? इसे अगर हम भारतीय संस्कृति के बड़े फ्रेम में देखें तो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, धन की देवी लक्ष्मी हैं और शक्ति की देवी दुर्गा हैं। तीनों पूज्य हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन सबसे ऊपर किसको रखा गया है? गणेश जी को, विवेक और सद्बुद्धि के देवता। मतलब साफ है, ज्ञान, धन, शक्ति सब जरूरी हैं, लेकिन विवेक के बिना सब व्यर्थ हैं या नुकसानदायक भी हो सकते हैं। स्रोत याद दिलाता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तब वो सिर्फ धर्म में ही नहीं, व्यापार में भी आगे था। मतलब धन का सही, विवेकपूर्ण उपयोग ही राष्ट्र को महान बनाता है। समस्या धन में नहीं, उसके उपयोग में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि धन से नफरत करना या उससे भागना हल नहीं है? बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे सही तरीके से, नैतिकता से कमाना और फिर सोच समझकर समाज की भलाई में लगाना, ये ज्यादा जरूरी है। एक तरह की जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल सही। स्रोत का सार यही है, धन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि वो आया कैसे और गया कहाँ। नैतिकता और विवेक, ये दो शब्द बहुत अहम हैं। तो अगर हम समेटें इस बात को, धन को लेकर जो एक नकारात्मक सोच है, वो शायद हमारी तरक्की में ही रुकावट है। हाँ, ऐसा लगता है। और नैतिकता से कमाया हुआ, समझदारी से इस्तेमाल किया हुआ पैसा, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी जरूरी है और समाज की उन्नति के लिए भी। और इसका जो बड़ा संदर्भ है वो ये कि स्रोत के अनुसार धन के प्रति यही संतुलित और सम्मानजनक नजरिया, यही भारत को फिर से वो समृद्ध और शक्तिशाली, जिसे विश्वगुरु कहते हैं, वो बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन कुंजी विवेक ही है, सही नियत और सही समझ। तो यहाँ पर एक सवाल शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर समाज की तरक्की के लिए नैतिक तरीके से धन कमाना और उसका सही इस्तेमाल इतना जरूरी है, तो धन को लेकर अपनी जो बंधी बंधाई सोच है, जो सीमाएं हैं, उनको तोड़ने की हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी बड़ी है?